हेलो एवरीवन। तो आज हम यहाँ पे कोटी जैकेट बनाने वाले हैं। कोटी जैकेट का पूरा कटिंग स्टिचिंग, उसके लिए हमने ये फैब्रिक यूज़ किया है। पूरा हैवी फैब्रिक है, कुर्ती के ऊपर पहनना है, तो इसीलिए इस पे लाइनिंग यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है कैनवस का मशीन वर्क, कैनवस भी लगाया हुआ है, मशीन वर्क है पूरा टोटल मिरर वर्क। तो हम इसीलिए इस पे कुर्ती के ऊपर पहनना है, तो इसके लिए लाइनिंग की ज़रूरत नहीं। तो विदाउट लाइनिंग मैं यहाँ पे कोटी जैकेट आपको सिखाने वाली हूँ। तो जो हम अभी पैटर्न देखेंगे कोटी जैकेट वाला, उसका जो फ्रंट पार्ट है वो इस तरह से रहने वाला है। बटन्स आएंगे यहाँ पे, बटन्स और लूप करने वाले हैं हम यहाँ पे। फ्रंट पार्ट इस तरफ से ट्रायंगल में आएगा, मिडल में बटन्स रहेंगे, ओके, और लीफ वी नेक रहेगा। और जो बैक पैटर्न है वो इस तरह से आएगा। ये आप एक शर्ट के ऊपर, जीन्स के ऊपर या कुर्ती के ऊपर भी स्टिच कर सकते हो, अच्छा दिख जाता है ये। इसका हाइट, बस हमारा जो हाइट है वो थोड़ा सा इससे बड़ा है, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि वो कुर्ती पर पहनना चाहते हैं। तो उनका ये फ्रंट पार्ट रहेगा और बैक पार्ट इस तरह से आएगा। और हाइट सिर्फ हमारी बड़ी आएगी। आप हाइट बड़ा या छोटा कर सकते हो, रिक्वायर्ड आपके ऊपर डिपेंड है। बस आपको हाइट कम कर देनी है। जो भी हम कटिंग में चेंजेस करेंगे, आपको हाइट कम चाहिए तो हाइट बस आपकी जितनी है उतनी हाइट डालनी है, ओके। तो ये दो पैटर्न हम यहाँ पे कोटी जैकेट के लिए बैक और फ्रंट देखने वाले हैं। इस तरह से पैटर्न रहेगा। तो हम अभी कटिंग स्टार्ट करते हैं। हम डायरेक्टली कपड़े पे ही कटिंग करेंगे तो आपको इजी जाएगा। तो यहाँ पे मैंने, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये मेरी शोल्डर लाइन है, लेंथ है 25 इंचेस। तो हाइट रहेगी हमारी, जो भी आपकी हाइट है, लेंथ है, उसमें आपको 1.5 इंच ऐड कर देना है। फोल्डिंग में 1 इंच जाएगा, ऊपर शोल्डर स्टिचिंग में 1/2 इंच जाएगा, ओके। तो यहाँ पे मेरा लेंथ है 25 इंचेस, तो मैंने लिया 26.5 इंचेस, ओके। ये मेरी लेंथ की, यहाँ पे जो है लेंथ की मार्किंग है, ओके। नेक्स्ट हमें शोल्डर डालना है। तो जो भी शोल्डर है आपका रेडी शोल्डर, यहाँ पे चेस्ट है 46 इंचेस और यहाँ पे शोल्डर है 18 इंचेस। तो यहाँ पे मैं, कुर्ती है अपनी, तो जो भी शोल्डर है उससे 1 इंच आपको कम लेना है, क्योंकि वो अंदर के साइड आएगी आप पहनने के बाद। तो जैकेट के लिए आप जब भी लेते हो तो 18 इंच शोल्डर है तो आपको -1 करना है, 17 लेना है, ओके। और उसका हाफ कर देना है, तो 8.5 में यहाँ पे डालूंगी। तो आपका जो भी शोल्डर आएगा, जो भी आपने कुर्ती के लिए लिया होगा, तो उससे 1 इंच आप कम ले लो जैकेट के लिए, ताकि जैकेट थोड़ा अंदर बैठे। तो यहाँ पे मेरा 18 शोल्डर है, तो मैंने -1 किया, 17 लिया और उसका हाफ कर दिया है। तो 17 का हाफ आया 8.5। और यहाँ से मैंने 1/2 इंच डाउन कर दिया है, शोल्डर डाउन करना है। और हम कुर्ती के लिए नेक विड्थ 3 इंच लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने जैकेट के लिए 3.5 इंच लिया है, ओके। 3.5 इंच हमें लेना है। 46 चेस्ट हो तो, आपका अगर 38 के अंदर चेस्ट है तो 3 इंच भी सफिशियंट है। थोड़ा लूजिंग आप कर सकते हो, 3 इंच 4 इंच, ओके। तो यहाँ पे मैं 4 इंच भी लूँ तो परफेक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे चेस्ट 46 है, तो मैं यहाँ पे 4 इंच ही करती हूँ। अबाउ 42 है, अब 42 तक आपको 3.5 सफिशियंट है। 34 के आगे आपको, 42 के आगे आपको ज्यादा लेना है। 46 है तो मैं यहाँ पे 4 इंच नेक विड्थ रख रही हूँ, ओके। तो यहाँ पे 4 इंच है और यहाँ से मैंने यहाँ पे 1/2 इंच डाउन किया है, दोनों को मैंने मैच कर दिया है, ओके। नेक्स्ट आर्म होल का मेजरमेंट हमें डालना है। तो आर्म होल के लिए हमें लेना है 8 इंचेस। तो यहाँ पे मेरा है 8 इंचेस। चेस्ट का मेजरमेंट डालने के लिए आपका जो भी चेस्ट है डिवाइड 4 करना है। 46 डिवाइडेड 4 प्लस उसमें 1.5 लूजिंग ऐड कर देना है, तो 13 आया है, ओके। तो यहाँ पे मेरा आएगा 13 इंचेस। यहाँ पे मैं लूंगी 13 इंच, ओके। ये है चेस्ट लाइन।
तो इतना समझ में आया। शोल्डर डाला है, शोल्डर डाउन किया है, नेक विड्थ डाली है और आर्मोल का मेजरमेंट्स डाला है। आर्मोल अब 38 तक है तो 7 इंचेस सफिशियंट है। 38 के आगे है तो आपको 8 इंचेस लेना है। ओके ओके। नेक्स्ट हमें वेस्ट डालना है। वेस्ट के लिए वेस्ट का 4 + 1.5 कर देना है। तो यहाँ पे वेस्ट का मेजरमेंट है 42 इंचेस। 42 डिवाइडेड बाय 4 करना है, प्लस उसमें 1.5 ऐड कर देना है, तो आ गया है 12 इंचेस। तो वेस्ट का मैं मेजरमेंट डालूंगी सेम। बस आपको चेस्ट के लिए चेस्ट का 4th करके 1.5 ऐड करना है, वेस्ट के लिए वेस्ट का 4th करके 1.5 ऐड करना है। तो यहाँ पे 12 इंचेस आएगा। और इसका जो लेंथ है वहां से आपको 1 इंच ऊपर लेना है और वहां पे हमें वेस्ट का मार्किंग डालना है। 12 इंचेस 1 इंच ऊपर लेके डालना है। ओके, 1 इंच ऊपर क्यों लिया है ये हमें समझ में आएगा बाद में। यहाँ पे 12 इंचेस ऐड कर देना है। यहाँ पे मैंने 1 इंच जो भी हमारी लेंथ है उससे 1 इंच ऊपर लिया है। और वहां पे वेस्ट का मार्किंग किया है 12 इंच। इसके आगे 1 इंच हमें बस मार्जिन लेना है। 0.5 भी ले सकते हो और 1 इंच भी चलेगा। और इसको मैच कर देना है। चेस्ट लाइन वेस्ट लाइन मैच कर दिया है। ओके, और जो भी हमने यहाँ पे नीचे 1 इंच ऊपर लिया है वहां से हमें बस लेंथ के यहाँ पे थोड़ा सा राउंड शेप दे देना है इस टाइप में। तो थोड़ा राउंड शेप में है। जो वो कोटी जो जैकेट है हमारा उसका पैटर्न बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस मैंने थोड़ा सा राउंड शेप देके इसको मैच कर दिया है। मार्जिन से तो स्ट्रेट ही जाएगा, थोड़ा सा लेंथ से, इसीलिए हमने 1 इंच ऊपर वेस्ट का मेजरमेंट डाला और जहाँ पे लेंथ है वहां से हमने थोड़ा सा राउंड शेप दे दिया है। ओके, इस तरह से आपको राउंड शेप देना है तो वो लुक बहुत अच्छा दिखेगा स्ट्रेट रखने से। अभी यहाँ पे जो है आर्महोल का शेप दे देंगे। यहाँ पे भी सेम शोल्डर का जो भी मेजरमेंट है 8.5 स्ट्रेट लाइन। जो भी शोल्डर डाउन है और चेस्ट लाइन है उसका हमें मिड निकाल लेना है। ओके, मिड से हमें इसका आर्महोल शेप दे देना है। यहाँ से आपको 1 इंच, 1/4 इंच, 0.75 आप रख सकते हो। 1 इंच सफिशियंट है क्रॉस मार्किंग में और 1 इंच पे आपको आर्महोल का शेप दे देना है। और यहाँ पे जो है लेंथ है नेक का, बैक नेक हमें 2 इंच डाउन कर देना है। यहाँ से हमने 4 इंच लिया था नेक विड्थ, यहाँ से बस आपको शेप दे देना है राउंड। डन। तो ये बैक पैटर्न हमारा पूरा रेडी है। ओके, अभी इसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा बैक पैटर्न पूरा रेडी हो गया है। देखो हमने यहाँ पे है राउंड शेप दिया था, परफेक्ट राउंड शेप, और यहाँ से इसीलिए हमने वैसे 1 इंच ऊपर लिया था। ओके, तो अभी हम फ्रंट पार्ट देखेंगे कैसे कट करना है। बैक पार्ट में हमने यहाँ पे फोल्डिंग पे सब मार्किंग डाले थे, फोल्ड लिया था। अभी फ्रंट में क्या करना है, आप फोल्ड में भी ले सकते हो इस तरह से अगर कपड़ा ज्यादा हो, नहीं तो सिंगल में भी आप ऐसे कट कर सकते हो क्योंकि फ्रंट इसका ओपन ही रहेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे कपड़ा थोड़ा है ज्यादा है तो मैं यहाँ पे 1 इंच आगे ही एक्स्ट्रा बढ़ाऊंगी। हमें फ्रंट में 1 इंच एक्स्ट्रा कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने कपड़ा फोल्ड कर लिया है, बैक पार्ट रख दिया है इस पे। पूरा बैक पार्ट जैसा है वैसा ही हमने यहाँ पे होल्ड कर दिया है पिन से। अभी मैं इसको पिन से लगाऊंगी।
फ्रंट में आपको 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है आगे की साइड, जहां पे हम बटन और लूप करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे हमारा बैक और फ्रंट हिले ना, इसीलिए पिन अप कर दिया है। डन। ओके, तो यहाँ पे देखो आगे की साइड ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट पूरा कपड़े पे रख दिया है, और ये फ्रंट साइड मैंने 1 इंच जितना एक्स्ट्रा रख दिया है। ओके, इसके आगे मैं 1 इंच की मार्किंग करूंगी। मेरा थोड़ा ज्यादा है इसीलिए मैं प्रॉपर 1 इंच की मार्किंग कर रही हूँ। ये मैं मैच कर दूंगी। यहाँ पे फोल्ड तो कट ही हो जाएगा, तो इसीलिए आप विदाउट फोल्ड भी इसको रख सकते हो। जितनी भी लेंथ है बाकी की मार्किंग मैं सेम कर रही हूँ। यहाँ पे जो भी नेक है, नेक हमें पता चले बैक का, शोल्डर डाउन की मार्किंग सेम। आर्म होल भी हमारा फ्रंट बैक सेम रहेगा। स्लीवलेस जैकेट है तो इसमें फ्रंट आर्म होल हमें कट नहीं करना है, बाकी साइड पार्ट पूरा सेम रहेगा। नीचे का साइड में बस यहाँ पे मार्क कर रही हूँ ताकि ये लाइन हमारी स्ट्रेट रहे, वेस्ट लाइन। ओके, यस, जो हमारी वेस्ट की 1 इंच ऊपर की मार्किंग है वही लाइन हमने स्ट्रेट रख दी है। बाकी पार्ट पूरा सेम है। चेस्ट लाइन पे ड्रॉ होगी, वेस्ट लाइन पे ड्रॉ होगी। ओके, ये मिड पॉइंट है। आर्म होल मार्जिन की लाइन भी हम ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो अभी मैं पिंस निकाल के बैक पार्ट इस पे से निकाल रही हूँ। जो हमारी ये मार्किंग है ये भी हम कर लेंगे क्योंकि इसके आगे हमने 1 इंच बढ़ाया है। ओके, डन। तो ये हमारा पूरा पार्ट हो गया है। अभी जो चेस्ट लाइन है, चेस्ट लाइन हम चेस्ट लाइन पे ज्वाइन कर लेंगे। वेस्ट लाइन पे ज्वाइन हो जाएगी 1 इंच ऊपर ही। अभी हमारा नेक, फ्रंट नेक हमें ड्रॉ करना है तो नेक विड्थ वही रहेगी। फ्रंट नेक यहाँ पे मैं 8 इंचेस पे कर रही हूँ। 8.5 हम 9 तक कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा डीप चाहिए तो यहाँ से हम जो चेस्ट लाइन है वहां से 3.5 डाउन जा सकते हैं, और यहाँ से ये शेप भी हम कर सकते हो, और डायरेक्टली हम यहाँ से भी कोटी का शेप दे सकते हैं। बट यहाँ पे मुझे ज्यादा बड़ा नेक नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं जो भी हमारी चेस्ट लाइन है वही तक मैं लूंगी और ये शेप दे दूंगी। यहाँ से मैं थोड़ा वी कर, लीफ वी दे, स्ट्रेट वी नहीं है तो थोड़ा सा लीफ शेप में मैं इसको शेप दे दूंगी। जो चेस्ट लाइन है उसके 0.5 नीचे हम जा सकते हैं। अगर आपको ज्यादा जाना है तो 3 and 3.5 तक आप नीचे जा सकते हो। यहाँ पे भी आप मैच कर सकते हैं। ओके, बट यहाँ पे मुझे लूप्स करने तो मैं ये ज्यादा डाउन नहीं जाऊंगी। ओके, कोटी का एक शेप होता है जो इस तरह से आप नीचे जाओगे और यहाँ से भी आपको डाउन जाने के लिए आप ऐसे जा सकते हो। यहाँ से मैं 2 इंच अप आऊंगी। ओके, यहाँ पे मैं 2 इंच अप आ गई हूँ, और जो भी हमारा डाउन साइड है मैं इसका 1 इंच नहीं कर रही हूँ। जो भी हमारा बैक साइड था वहां से मैं 3.5 काउंट कर रही हूँ। 3.5 आपको आगे जाना है। ओके, यहाँ से 3.5 इधर आना है और यहाँ से 2 इंच ऊपर आना है, और यहाँ से जो हमने 3.5 लिया है वेस्ट लाइन पे वहां से 2 इंच डाउन आना है। तो यहाँ से हमने 3.5 लिया, यहाँ से 2 इंच डाउन। जो 2 इंच डाउन लिया है
यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन मार्जिन के साइड पे ट्रायंगल कर देना है। यहाँ से जो 2 इंच ऊपर लिया है वहाँ पे इसको मैच कर देना है। ओके, तो इस तरह से हमारा पैटर्न रहेगा। देखो यहाँ पे नेक, यहाँ पे ये पैटर्न आ गया और यहाँ से ये डाउन जाएगा। यहाँ से 2 इंच डाउन लिया, वो यहाँ पे मार्जिन के ऊपर, ताकि हमारा इस तरह से ट्रायंगल शेप दिखे। तो इस तरह से पूरा ड्राफ्टिंग हो गया, पिंस कर लिया है मैंने यहाँ पे, और इसको अभी हम कट करेंगे। ओके, बस हमने नेक का शेप यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट रखा है और ये ट्रायंगल। आपको अगर मैंने वो जो दूसरा शेप बताया था वो मैं इसमें बता देती हूँ। अगर आपकी लेंथ छोटी है तो आपको लूप्स भी नहीं करने हैं ज्यादा। तो यहाँ पे यहाँ से अब 3.5 मैं बस आपको दिखा देती हूँ। 3.5 नहीं तो 4 इंच तक आप डाउन जा सकते हो। ये नेक है, इसको बस आपको ऐसे आप जा सकते हो नीचे, और यहाँ से आपकी लेंथ अगर इतनी ही है, शॉर्ट है 13, 14, 15, 16 इंच तक, यहाँ तक है सपोज, तो यहाँ से आप डायरेक्टली जो यहाँ पे हमने 3.5 इंच लिया था, तो यहाँ पे आपको वो मार्किंग कर देनी है, और यहाँ से डायरेक्टली आप इस तरह से ट्रायंगल इधर जा सकते हो डाउन, और यहाँ से ऐसा शेप आएगा। ओके, तो ये जो आपको ये ड्राफ्टिंग दिख रही है नेक्स्ट लाइन की, यहाँ से ऐसे, यहाँ से सेम, ये जो प्रोसेस की है यही प्रोसेस आपको यहाँ पे कर देनी है। 2 इंच डाउन और यहाँ पे ये जॉइंट होगा। बस आपका यहाँ पे सिर्फ पॉइंट आएगा। आप यहाँ पे नॉट भी लगा सकते हो एक, आपको सेंटर लुक ज्यादा नहीं दिखाना है तो इस तरह से भी आप जा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमने लेंथ बड़ी है, हमारा लूप जो बटन्स का लूप है वो भी हमें दिखाना है, जो हमने इमेज में देखा था उसी टाइप से हमारा पैटर्न बनेगा। सिंगल छोटी कोटी भी आप कर सकते हो, 1 लूप यहाँ पे दे सकते हो और नॉट लगा सकते हो। हाइट छोटी हो तो आप इस तरह से डालो, वो भी पैटर्न बहुत अच्छा दिखता है। ओके, तो अभी हम ये कट कर देंगे जो भी हमारा पहले वाला कटिंग था। कट कर देना है ताकि आपका जो कट करते वक्त है नीचे का पार्ट जो है इधर उधर हो जाता है, तो आपको सिक्योर पिन से कर लेना है फर्स्ट। पार्ट रेडी है। ये हमारा बैक पार्ट जो हमने फोल्ड में कट किया था वो इस तरह से आएगा। हमने रॉन्ग साइड पे ही रखा था, राइट साइड अंदर डाली थी। आपको भी ऐसे ही फोल्ड करना है कपड़े को, राइट साइड से आपकी चौक की मार्किंग नहीं दिखनी चाहिए। ओके, बैक पार्ट में हमें दिखाई दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये फ्रंट पार्ट है, तो दोनों पार्ट हमारे कट हो गए हैं। और मैंने इसके लिए फैब्रिक आपको बोला था 1 मीटर में आपका ये हो जाएगा। अगर 42-40 तक चेस्ट है तो 1.25 मीटर आपको लगेगा। 46 है, पना कम है तो 1.5 मीटर तक आपको कपड़ा लग सकता है हाइट के रिक्वायरमेंट। और अगर चेस्ट कम है, 38-36 के अंदर है और आपकी हाइट भी कम है तो आपका कपड़ा 0.81 मीटर में हो जाएगा। ओके, 1 मीटर फैब्रिक सफिशिएंट है जैकेट के लिए। अगर चेस्ट बड़ा है, 46-40 के आगे है, तो आपको 1.25 या 1.5 मीटर हाइट के अराउंड कपड़ा लगेगा। ओके, तो इस तरह से हमारे दोनों पार्ट कट हुए हैं। इसको आपको लाइनिंग लगाना है तो लाइनिंग भी आप लगा सकते हो। लाइनिंग का जैकेट भी मैं आपको बताने वाली हूँ। अभी तो ये कोटी जैकेट हम विदाउट लाइनिंग कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम इसकी स्टिचिंग देखते हैं। तो हमें फर्स्ट शोल्डर ज्वाइन करना है, राइट के ऊपर राइट, और दोनों शोल्डर ज्वाइन कर लेना है। आधा इंच पे हमें शोल्डर स्टिच कर लेना है।
डबल स्टिच। तो शोल्डर स्टिच हो गया है। जो हमारा नेक का फिनिशिंग है, यहाँ पे पूरा हमें फिनिशिंग पट्टी लगाना है। यहाँ से पूरा फ्रंट में और बैक भी इसमें होगा और पूरा आगे का फ्रंट भी इसमें होगा। ओके, तो यहाँ पे हम डबल फोल्डिंग भी कर सकते हैं और फिनिशिंग पट्टी भी ले सकते हैं। तो हाइट कम ना हो इसलिए मैं इसको फिनिशिंग पट्टी ही लगाऊंगी, तो 1/2 इंच ही हमारा स्टिचिंग में जाएगा। मैंने यहाँ पे प्लेन जो फैब्रिक था इसके साइड में वही कट कर लिया है। आपको लगाना है तो हेवी कपड़ा है अगर आपका, तो हम यहाँ पे लाइनिंग भी यूज़ कर सकते हैं। फिनिशिंग पट्टी के लिए लाइनिंग यूज़ करिए, वो बेटर रहेगा। अभी यहाँ पे मैं इसी पट्टियों को ज्वाइन कर लूँगी और इससे ही फिनिशिंग करूँगी। तरह से स्ट्रेट पट्टियों को ज्वाइन कर लिया है। ऐसे ही पट्टियाँ सब ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पे पट्टी को डबल कर देना है और यहाँ से हमें पूरा नीचे की साइड और नेक साइड फिनिश कर देना है। 1/2 इंच पे स्टिचिंग करना है, नहीं तो पाव छोड़ देना है और 1/2 इंच पे स्टिचिंग, मतलब 1/2 इंच पे स्टिचिंग आ जाएगी। यहाँ पे पॉइंट है तो मैं इसी तरह से पॉइंट दूंगी। यहाँ से हमारा नेक स्टार्ट हो गया। अभी पूरा नेक पे फिनिशिंग होगा, फ्रंट एंड बैक। यहाँ पे देखो पूरा फिनिशिंग ट्रायंगल, जो नीचे का ट्रायंगल पार्ट था वहां पे स्ट्रेट जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया था और नेक में बैक नेक पूरा फिनिशिंग हो चुका है। ओके, इस तरह से। ओके, अभी इसको कट कर देना है। 1 लाइन जितना ही कपड़ा रखना है और बाकी इतना पार्ट कट हो जाएगा। ओके, और फिर इसको हम प्रेस स्टिच देके पलटी कर देंगे। अभी यहाँ पे कटिंग पूरा हो गया है, ऐसे इसको प्रेस स्टिच दे देना है। जो भी प्रेस स्टिच है वो जो हमने पट्टी लगाई है इसी कपड़े पे स्टिच आनी चाहिए। इस कपड़े पे स्टिच नहीं लेना है मेन क्लॉथ पे, इसी कपड़े पे लेना है। अगर इस साइड पे आए तो वो अच्छे से फोल्ड नहीं होगा। तो जहाँ पे ओपन करते हैं हम, नीचे का साइड ऐसे ही रहेगा, उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है अगर प्रॉपर स्टिच दी तो। और ये इतना ही प्रॉपर अंदर जाएगा। ओके, तो ऐसे ही प्रेस स्टिच दे दो। प्रेस स्टिच देते वक्त इसी कपड़े पे देना, इस कपड़े पे नहीं आनी चाहिए। जहाँ पे पॉइंट है वहां पे थोड़ा सा कट लगाना, वो अच्छे से पलटी होगा। तो प्रेस स्टिच पूरा हो गया है। यहाँ पे पूरा प्रेस स्टिच दे दिया है। देखो पॉइंट वैसे के वैसे ही दिख रहे हैं, अभी तक पलटी नहीं किया है, बट प्रॉपर पॉइंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे। और जो नीचे वाला ये पॉइंट है और ये ट्रायंगल वाला पॉइंट है, प्रॉपर पॉइंट दिख रहे हैं। ऐसे ही फोल्ड कर देना है। और अभी इसको पूरा हमें बेल्ट को जो पट्टी लगाई है उसको अंदर की साइड जाने देना है और स्टिच लगा देना है। लाइनिंग होता तो ये लाइनिंग के साथ ही फिनिश हो जाता। इस तरह से पूरा पलटी होके देखो यहाँ पे स्टिच दिया है मैंने। बेल्ट भी कवर हो जाएगा नीचे जो हमने फिनिशिंग पट्टी लगाई है, और ये भी कवर हो जाएगा। ओके, देखो ट्रायंगल का शेप बहुत अच्छे तरह से यहाँ पे दिख रहा है। ओके,
अगर आपने राउंड वहाँ पे जहाँ पे पॉइंट्स है वहाँ पे राउंड स्टिच दे दिया तो वो पॉइंट्स दिखेंगे नहीं, इसीलिए वहाँ पे जब आप स्ट्रेट पट्टी लगाओगे तो वहाँ पे पॉइंट्स लेना ज़रूरी है। तो पूरा फिनिशिंग हो गया है यहाँ पे। ओके, नीचे की साइड पूरा फिनिश हो गया है। नेक भी हमारा परफेक्ट दिख रहा है, देखो यहाँ से जो आया था ये पॉइंट परफेक्ट है और नीचे का पार्ट भी हमारा कवर हो चुका है। ओके, बैक नेक भी कवर हो गया है यहाँ पे और फ्रंट का ये पार्ट भी कवर हो गया है। ओके, तो अभी यहाँ पे हमें स्लीवलेस है तो आर्म भी कवर कर लेना है। तो आर्म के लिए मैं क्रॉस पट्टी यूज़ कर रही हूँ। क्रॉस पट्टी से हमें जैसे ही हमने फ्रंट की फिनिशिंग पट्टी की है सेम वैसे ही करना है, बस क्रॉस पट्टी निकाल देना है, क्रॉस का। तो यहाँ पे मैंने यही कपड़े का यूज़ किया है, तो इसको मैं अभी ज्वाइन कर लूँगी। बस ये हमें स्ट्रेट नहीं ज्वाइन कर देना है, एक के ऊपर एक ऐसे और एक ऐसे रख के हमें यहाँ पे स्टिच कर देना है और एक राइट के ऊपर राइट और क्रॉस स्टिच। इस तरह से ये ओपन हो जाएगी। तो ये पट्टी ऐसे ऐसे ही सब पट्टी ज्वाइन करके हमें डबल करके आर्म में लगा देनी है। डबल करके पाव इंच छोड़ के पाव इंच पे स्टिच। सेम एक लाइन जितना कपड़ा कट कर देना है। ओपन करके प्रेस स्टिच देना है इस साइड के पट्टी में। स्टिच होने के बाद पट्टी को फोल्ड कर देना है पूरा और स्टिच कर देना है हाफ इंच पे। तो यहाँ पे हमारा आर्म भी कवर हो चुका है फिनिशिंग के साथ। इसी तरह से दूसरे साइड का आर्म होल भी मैं पूरा कवर कर लूंगी। तो यहाँ पे दोनों भी आर्म होल हमारे फिनिशिंग के साथ रेडी हैं। ओके, अभी इसमें बटन और लूप्स आएंगे और फिटिंग स्टिच बाकी है। ओके, नीचे की साइड भी देखो फिनिशिंग हो गई है फ्रंट में। ओके, अभी जो बैक साइड है, बैक साइड पे भी मैं फिनिशिंग पट्टी लगा रही है राउंड नेक, राउंड जो हमने शेप दिया था बैक साइड का, यहाँ पे भी सेम फिनिशिंग पट्टी ही लगा रही हूँ, स्ट्रेट पट्टी। कि हम फिटिंग स्टिच कर लेंगे। तो नेक, आर्म होल और डाउन साइड पूरा हमारा फिनिशिंग के साथ रेडी है। अभी बस हमें फिटिंग स्टिच करना है। 1 इंच पे स्टिच दिया था, वन इंच टोटल हमने दिया है। उसके साइड में भी मैं 1/2 इंच पे स्टिच दे रही हूँ। और जो साइड वाला पार्ट है यहाँ पे मैं ओवरलॉक कर दूंगी। सेम फिटिंग मैं दूसरी साइड पे भी करूंगी ऐसे ही। पूरा दोनों साइड पे फिटिंग 1 इंच पे और ओवरलॉक मैंने दोनों साइड कर दिया है। अभी जैकेट हमारा पूरा रेडी हो गया है। बस हमें इसको बटन्स लगा देना है और लुक्स करना है। तो इसका मैं फाइनल लुक आपको दिखा देती हूँ। ये देखो परफेक्ट हमारा शोल्डर यहाँ पे हमारा ओवरलैप हो जाएगा, ये ऐसे है, बट यहाँ पे बटन और लुक्स आएंगे तो ये ओवरलैप होगा। परफेक्ट नीचे का शेप भी देखो कितना मस्त दिख रहा है ट्रायंगल में, और ये फिनिशिंग के साथ। ओके, बैक का भी हमारा शेप बहुत अच्छा आया है, पूरा राउंड शेप में। ओके, तो ये है हमारा कोटी जैकेट का फाइनल लुक और बहुत ही अच्छा लग रहा है बटन के साथ। तो आप भी ऐसा जैकेट ट्राई कर लो, बहुत अच्छा लगेगा।